देखिए, हम आज विधि शास्त्र को पढ़ रहे हैं। हम मैं जो भी अभी इतनी देर से बोल रहा था, आपको आवाज़ शायद आवाज़ नहीं आ पाई, ठीक है? तो मैं वापस बता देता हूँ कि हम विधि शास्त्र को पढ़ रहे हैं और विधि शास्त्र में जो आपके जूरिस्प्रूडेंस किस प्रकार से है, तो ये जूरिस्प्रूडेंस आपके हर एक डिपार्टमेंट में होता है। डिपार्टमेंट मतलब आपके चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमर्स का हो गया, चाहे आपके आर्ट्स का हो गया, चाहे आपके मेडिकल का हो गया, चाहे आपके इलेक्ट्रिकल का हो गया, चाहे आपके लॉ का हो गया, ठीक है? जितने भी मार्केट में या आप जिस की तैयारी करते हो वहाँ पे आपको जूरिस्प्रूडेंस दिखाई देगा उसके संबंधित। जैसे मेडिकल का तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, आपके लॉ का है तो लॉ का जूरिस्प्रूडेंस हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह अपने जो अपना खुद का है जूरिस्प्रूडेंस, उसमें हम बात करते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र होता क्या है? सबसे पहले सामान्य शब्दों में हम समझें तो कोई भी एक ऐसा टॉपिक जैसे लॉ से संबंधित यानी विधि के बारे में जो जानकार हैं, जिनको विधि के बारे में संपूर्ण जानकारी है, विशेषज्ञ है तो वो एक टॉपिक पर अलग-अलग राय देते हैं, ठीक है? तो विधि शास्त्र क्या हो जाएगा? विधि शास्त्र जो विधिवेत्ता, ठीक है, जो जूरिस्प्रूडेंस है यानी विधि शास्त्र जो अलग अलग एक ही टॉपिक पर अलग अलग अपनी राय दे रहे हो, वो विधि शास्त्र के अंतर्गत उसको समाहित किया गया। चाहे वो नीति शास्त्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र हो या आर्थिक शास्त्र के अंतर्गत हो, सारा कुछ इसमें समागम किया गया है, ठीक है? यानी यहाँ पे कुछ नीतियों के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पे कुछ सिद्धांतों के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पे कुछ थ्योरीज के बारे में बात की जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐसे एसेंशियल एलिमेंट बताएंगे कि मैं एसेंशियल जो एलिमेंट है, मैं कुछ बात अलग कहता हूँ, जो सामने वाला बंदा वो कुछ और कहेगा। कुछ इसमें क्रिटिसिज्म की जाएगी, जो वो अगर मैं कुछ बात कह रहा हूँ तो मेरी मेरी भी कोई क्रिटिसिज्म करेगा या आलोचना करेगा, तो वो सारा कुछ इसमें एक बात बताई गई है, ठीक है? फिर मैं जो कुछ मैं बात बता रहा हूँ, मैं उस पर एक अपने आप को साबित करने के लिए मैं अपने तथ्य प्रस्तुत करूंगा। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह हो जाएगा कि अलग अलग राय एक ही टॉपिक पर होना विधि शास्त्र है। यानी मैं अगर बात करूं तो इसको एक समअप लाइन में समअप करूं तो जूरिस्प्रूडेंस इज ए वर्ड, शब्दों का हेर फेर, वेरिएशन, ठीक है? यानी शब्दों का क्या है? हेर फेर है। देखिए, सामान्य शब्दों में अगर बात करें हम, बस शब्दों का हेर फेर है, ठीक है? यानी मैं अपनी भाषा में अगर इसको समझाना चाहूँ तो जैसे ऑस्टिन महोदय, ऑस्टिन एक बात कहता है तो केल्सन उसकी उसी बात पे आलोचना करके वो अपना कुछ नई बात लाता है, ठीक है? बेंथम है तो बेंथम कुछ और बात कहता है तो उसका जो शिष्य ऑस्टिन है वो कुछ और बात कहता है। केल्सन हो गया, हेनरी मैन हो गया, वो एक ही टॉपिक पर अपनी अलग अलग बातें कहते हैं। तो शब्द एक ही है, तो ज्यादा कुछ नहीं, बस शब्दों का यहाँ पे क्या हो गया? हेर फेर हो गया। समझ में आ गई ना बात? देखिए, अब मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अपने जो वापस गंतव्य स्थान पर चलते हैं। तो विधि शास्त्र क्या है? विधि शास्त्र आंग्ल भाषा के शब्द के जूरिस्प्रूडेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। क्या है कि विधि शास्त्र आंग्ल भाषा का जो जूरिस्प्रूडेंस शब्द है, उसका हिंदी रूपांतरण है। दो शब्द युग्मों जैसे जूरिस और प्रूडेंसिया से मिलकर बना है। विधि शास्त्र किससे बना है? शब्द जूरिस का अर्थ होता है विधि और प्रूडेंसिया का अर्थ होता है ज्ञान। अतः विधि शास्त्र का अर्थ जूरिस्प्रूडेंस का अर्थ है विधि के ज्ञान से है। समझ गए? विधि के ज्ञान से है। यानी अगर आप देखो, एक को कहा जाता है जुरिस, एक को कहा जाता है प्रूडेंसिया। जुरिस का अर्थ होता है विधि
और इसका अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, यानी जो विधि का ज्ञान रखता है वह विधि शास्त्र है। समझ गए ना? समझे या नहीं समझे? चलिए, फिर नेक्स्ट आता है अपने पास में विधि शास्त्र की सार्वभौमिक परिभाषा दिया जाना अत्यधिक कठिन कार्य है। ठीक है, विधि शास्त्र की सार्वभौमिक परिभाषा दिया जाना अत्यधिक कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि यहाँ पे जो विधि वेता होते हैं वो कुछ अलग राय कहते हैं, कुछ अलग राय कहते हैं, तो एक सटीक परिभाषा नहीं है। यानी अपन कह सकते हैं सर्टेन डेफिनेशन होनी चाहिए, तो डेफिनेशन नहीं है। ऑस्टिन महोदय विधि शास्त्र को कुछ और व्यक्त करेंगे, तो हेनरी मैन विधि शास्त्र को कुछ और व्यक्त करेंगे। ठीक है, और जो केल्सन है वो विधि शास्त्र को कुछ अलग व्यक्त करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह हो जाएगा कि सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है, सर्टेन परिभाषा आपको नहीं है, क्योंकि विविध समय और काल विधि शास्त्रियों के विधि और ज्ञान की परिभाषा के अनुसार अलग अलग रही है। ठीक है, यही बात मैंने अभी आपको बताई दी। विधि शास्त्र जिस अर्थ का बोध कराता है वह एक विकास क्रम का परिणाम होता है। ठीक है, विकास क्रम का परिणाम किस प्रकार से कि जैसे जैसे अपने समाज में कुछ भी नई टेक्निक आती है या कुछ भी डेवलपमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो एक विधि शास्त्र की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग वो बनती जाती है। तो कहने का तात्पर्य विकास क्रम का परिणाम है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण में विधि शास्त्र की उत्पत्ति रोमन विधिक प्रणाली से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण में विधि शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? रोमन विधिक प्रणाली से हुई है। ठीक है, यानी ये आपके एमसीक्यू बन सकता है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण में विधि शास्त्र की उत्पत्ति किससे मानी गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए रोमन विधिक प्रणाली से। ठीक है मेरे दोस्तों, दूसरा आता है कि महान रोमन विधि शास्त्री अल्पियन। तो अब एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू का बन सकता है कि जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण के विधि शास्त्र की जो उत्पत्ति हुई थी रोमन वैदिक प्रणाली में, उनके विधि शास्त्री कौन थे? तो यहाँ पे अल्पियन हो सकता है, हेनरी मैन हो सकता है, केल्सन हो सकता है, बेंथम हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? अल्पियन। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन एमसीक्यू बन गया आपके। फिर तीसरा, महान रोमन विधि शास्त्री अल्पियन ने विधि शास्त्र को देवी और मानवीय बातों का ज्ञान तथा सही और गलत का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया। यानी विधि शास्त्र ने दो चीजें, जो अल्पियन महोदय आते हैं, अल्पियन महोदय ने दो चीज बताई। सबसे पहले देवीय और मानवीय बातों का ज्ञान बताया, द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, ये चीज बताई। और सही और गलत का विज्ञान बताया, द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। इसके बारे में अल्पियन ने दो बातें बताई। विधि शास्त्र के डेफिनेशन में क्या क्या बातें बताई देखिए, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। महान रोमन विधि शास्त्र या विधिक प्रणाली कौन थे? अल्पियन। ठीक है, इन्होंने दो बातें बताई। पहले कौन सी बात बताई? विधि क्या है? मानवीय बातों का, अरे वापस बोलिए, देवी और मानवीय बातों का ज्ञान है। देवीय एवं मानवीय बातों का ज्ञान। दूसरा क्या बताया? जो विधि शास्त्र है सही
और गलत का विज्ञान है। ठीक है, तो ये अल्पियन महोदय कहते हैं कि जो आपकी जो विधि शास्त्र है वो देवी और मान्य बातों का ज्ञान है, और यह विज्ञान जो सही और गलत के बारे में का विज्ञान है। ठीक है, जबकि अब यहाँ पे अल्पियन की परिभाषा आ गई, द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, एवं सही और गलत का विज्ञान है द साइंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, इसके बारे में बात करता है, परिभाषित किया। चलिए ठीक है, अब जब अन्य विधि शास्त्री पोलस ने विधि शास्त्र के इस रूप में ग्रहण किया कि विधि नियम से अनुमत नहीं की जाती है, यानी जो विधि है वो नियम से अनुमित नहीं की जानी है, बल्कि नियम को विधि से अनुमति किया जाना चाहिए। इन्होंने कुछ और बात बताई कि जो पोलस है विधि शास्त्र के रूप में इसको ग्रहण किया, और विधि नियम से अनुमति नहीं की जानी चाहिए, बल्कि नियम को विधि से अनुमित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हाँ, इन्होंने क्या बताया है कि विधि का जो नियम से अनुमत नहीं की जानी चाहिए, बल्कि नियम को विधि के अनुमित के रूप में किया जाना चाहिए। समझ गए ना, इन्होंने अपने हिसाब से जो विधि शास्त्र को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, फिर विधि और विधि शास्त्र की इन विचारधाराओं में प्रवृत्ति जो विधि शास्त्र को विधि शास्त्र का निर्वचन का आधार प्रदान किया। यानी इसी तरह क्या हो गया कि जो अलग अलग मत हुए और उनके जो ग्राउंड बने, तो इसी के आधार पर हम निर्वचन करते गए, और निर्वचन का आधार बनते गए जो अलग अलग जो जूरिस्ट यहाँ पे विधि शास्त्र के बारे में बातें बताते गए। ठीक है, जिनमें कौन कौन है देखिए, पहला है आपके हॉब्स, दूसरा ब्लैक स्टोन, तीसरा बेंथम, चौथा ऑस्टिन, पांचवा हॉलैंड, छठा सामंड और सातवां प्रोफेसर एलन इत्यादि विधि शास्त्र ने उत्तरवर्ती काल में विधि शास्त्र को क्रमश आधुनिक नाम दिया। ठीक है, आधुनिक नाम किसने दिया? तो ये 7 बंदों ने दिया, हॉब्स, ब्लैकस्टोन, बेंथम, ऑस्टिन, हॉलैंड, सामंड, एलन। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विधि शास्त्र के क्रमश आधुनिक नाम किसने दिया, या विधि शास्त्र के उत्तरवर्ती काल में विधि शास्त्र को आधुनिक नाम किसने दिया? तो होप्स का भी नाम आ सकता है, ब्लैक स्टोन का भी नाम आ सकता है, बेंथम का नाम आ सकता है, उपयुक्त सभी का नाम आ सकता है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू बन सकता है। उसके बाद में